अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानिब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको इंडिकेशन देने जा रहे हैं स्नैक्समोल एक्स्ट्रा पर। स्नैक्समोल एक्स्ट्रा टैबलेट, इनकी क्या यूज़ है, इनके क्या बेनिफिट हैं, इसको कैसे इस्तेमाल कर, इसके अंदर कौन सा फार्मूला है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या ख़वातीन प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकती, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहले मेरे सामीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। स्नैक्समोल एक अच्छी और टॉप क्लास कंपनी, इनकी AGP कंपनी अली गौर ग्रुप ऑफ पाकिस्तान कंपनी की टैबलेट के अंदर जो फार्मूला तैयार किया गया है पैरास्टामोल जो ऑर्डोफिन है, एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला जो कि पेन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। अगर पट्ठों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, थकावट बन जाती है, आप दूसरी टैबलेट काफ़ी यूज़ कर चुके लेकिन आराम नहीं आता, तो एक बार स्नैक्समोल एक्स्ट्रा का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पट्ठों में दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, पट्ठों में काफ़ी ज़्यादा ऐसे महसूस हो, जब आप सोते हैं तो ऐसे आपको महसूस होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है, लेकिन आप काफ़ी मेडिसिन यूज़ कर चुके हैं लेकिन आपको आराम नहीं आता, तो ऐसे में स्नैक्समोल टैबलेट का इस्तेमाल करें। स्नैक्समोल टैबलेट ये टीडियस डोज में, तो टीडियस डोज का मतलब है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम, एक टैबलेट दोपहर को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो आपके पट्ठों में खिंचाव है, पट्ठों में दर्द रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। 5 दिन के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर जो पट्ठों में दर्द है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, वो आराम आ जाएगा और आप शफा याब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, बाज़ का जोड़ों में दर्द इतना शदीद होता है कि आप काफ़ी सारा मेडिसिन पेन किलर यूज़ करते हैं लेकिन पेन किलर यूज़ करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो ऐसे में स्नैक्समोल टैबलेट एक्स्ट्रा आप यूज़ करें। इंशाअल्लाह जो जोड़ों में दर्द रहता है, बाज़ घुटनों में दर्द रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और 5 दिन के इस्तेमाल पर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जो आपके को घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और एक बार आप फिर से सेहतमंद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके दिमागी पट्ठों में दर्द रहता है, बाज़ का तो ऐसा है कि दिमागी पट्ठों में दर्द की वजह से स्पाइनल पेन बन जाता है, जिसे मोरों का दर्द कहते हैं, आपको मोरों में खिंचाव आ जाता है और मुँह पर काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। ये एक ऐसा पेन है जो कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है लेकिन आराम फिर भी नहीं आता। लोग काफ़ी सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं लेकिन आराम फिर भी नहीं आता, लेकिन स्नैक्समोल एक्स्ट्रा एक बार यूज़ करें। इंशाअल्लाह जो सुबह दोपहर से 3 दिन 5 दिन के इस्तेमाल पर आपको मुकम्मल तौर पर आराम आना, आहिस्ता आहिस्ता आराम आना शुरू हो जाएगा। जो अब आपके पट्ठे, क्योंकि आपकी ये पट्ठों को पहले रिलैक्स करते हैं फिर आराम देती है, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे पट्ठे रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे और आपके पट्ठे वापस अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता दर्द ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आपको दर्द ख़त्म और कंट्रोल होना शुरू हो। इसके अलावा अगर आपके पट्ठों में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव रहता है तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इनके आपके स्पाइनल आप दिमाग के पट्ठों में खिंचाव होता है 1-3 दिन तक, फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको इसके भी आराम आ जाएगा। एक और चीज़ जो है वो है आधे सर का दर्द। बाज़ का आधे सर का दर्द इतना शदीद होता है जैसे कि जिसे शटीका कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन आप यूज़ करते हैं लेकिन आराम देता है। इसको स्नैक्समोल एक्स्ट्रा को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह जो आधे सर का दर्द है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का बेनिफिट मिलेगा। ख़वातीन प्रेगनेंसी में भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, एक ज़बरदस्त किस्म की टैबलेट है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको अगर किसी किस्म का पेन है तो इसको इस्तेमाल कर सकें। अगर आप दर्द बुखार के लिए, आपको दर्द बुखार के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिगर के मरीज़ को एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उनको उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब अपना